लगातार हो रही बारिश के कारण फारबिसगंज का पूर्वी क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली परमान पनार सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस दौरान परमान नदी का जलस्तर बढ़ते ही पिपरा पंचायत में टूटे तटबंध से होकर तेजी से आधा दर्जन आसपास के गांवों में पानी फैल रहा है। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 1 से 2 दिन के अंदर ही इस क्षेत्र की स्थिति भयावह हो सकती है। पिछले कई दिनों से पिपरा घाट पर परमान नदी में नाव नहीं चलने से लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से फारबिसगंज कुर्सा कांटा सड़क मार्ग, अमरा बोचागा भाग सड़क मार्ग, रमैया समौल लहसनगंज मनिकपुर सड़क मार्ग, बालूवाही धारा के पास अप्रोच सड़क कट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। पानी के दबाव के कारण अप्रोच सड़क की मिट्टी बह जाने से लोगों को पैदल आने जाने में मुश्किल हो गया है। पिपरा घाट पर परमान नदी के वर्ष 2017 में आए विनाशकारी बाढ़ में यह तटबंध टूट गया था, जिसके बाद से हर वर्ष कुशमाहा, पिपरा, मछुआ, कमात, रमैया, खैड़खा, समौल, हलहलिया सहित दर्जनों गांवों को बाढ़ का संदेश देखना पड़ रहा है। जोगबनी के इंदिरा नगर में घुसा बाढ़ का पानी स्थानीय लोगों की उड़ी नींद, ये तो बहुत ही शुभ चिंतक और खतरे की घंटी है। भारत नेपाल सीमा से सटे जोगबनी में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल से बहने वाली नदियां उफान पर हैं, जिससे नेपाल सीमा से सटे इलाके में बाढ़ की हालत खराब हो गया है। जोगबनी के इंदिरा नगर के लोगों ऊंचे स्थान की ओर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे पूरे इंदिरा नगर में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। वहीं सीमा से सटे होने के कारण नेपाल की जो प्रशासन है वह काफ़ी मुस्तैद दिख रही है। जबकि बाढ़ के दस्तक के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी पहल नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश पनप रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं स्थानीय लोग। रिपोर्ट के साथ यह दिखलाते हैं NSTV की दुनिया में। अभी मैं जोगबनी के इंदिरा नगर वार्ड नंबर 10 में बाढ़ग्रस्त इलाका में आया हुआ हूँ, जहाँ पे हर साल नेपाल से जो पानी छूटती है उससे यहाँ के आम जनता को हर साल परेशानी होती है। न तो सरकार और न ही प्रशासन की ओर से इन्हें कोई मदद मिल पा रही है। आप देख सकते हैं ये पानी जो नेपाल से आ रहे हैं, जिससे ये गांव हुए इंदिरा नगर का नया बस्ती जो है, जो हमेशा बाढ़ के पानी से डूबा ही रहता है। मगर प्रशासन की ओर से और न ही सरकार की ओर से कोई भी कैंप हो या कोई भी मुआवजा या कोई भी आर्थिक सहायता इनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए यहाँ के आम जनता हर साल परेशान रहती है। कैसे करेंगे ना करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है, रोड भी नहीं है। तो इस बार जो नगर परिषद या किसी की तरफ से अलॉटमेंट वगैरह किया गया आप लोग को खाली करने के लिए, या फिर आप लोग के घर में लगभग पानी घुसने वाला है? हाँ, घुस गया है, आधा अंगना पानी हो गया। फिर कहाँ जाएंगे आप यहाँ से? कहाँ जाएंगे, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था ना नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नजबुनिसा। कहाँ घर हुआ? हमारा घर ये टिपलिया नया बस्ती इंदिरा नगर 10 नंबर वार्ड का। क्या परेशानी आती है आपको बाढ़ में? परेशानी तो बहुत है यहाँ पर, फसल तो सब नुकसान हो जाता है, कोई देखने भी नहीं आता है। और क्या बोलता है, कभी भी कोई देखने नहीं आता, हर साल का वही बात है। ये कौन सा टोला हुआ? ये हो गया नया बस्ती। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 10, जोगबनी वार्ड नंबर 10। जोगबनी वार्ड नंबर 10। बस्ती का कुछ नाम? बस्ती का नाम पटेल क्या बोलता है, इंदिरा नगर नया बस्ती। इसमें जो बाढ़ की समस्या हर साल जो आती है, तो यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना वही है कि वही आते हैं और जाते हैं, देख दाख के चल जाते, कुछ करते नहीं है। जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है रोड की भी समस्या है। रोड की भी समस्या, लेकिन कभी करते नहीं है कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महबूब आलम है। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे समस्या है कि 3-4 घंटा से ट्रैक्टर फंसा हुआ है। प्रशासन को भी ने फ़ोन किया, DM को फ़ोन किया, पदाधिकारी को फ़ोन किया, लेकिन कोई अभी तक यहाँ जो है कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुआ है। आखिर ये समस्या जो उत्पन्न होती है बार बार क्यों होती है? ये पिपरा घाट में जो टूटा हुआ है, 2017 में जो टूटा हुआ है, उसमें जो है अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ उनका।
हर साल बाढ़ आता है, पदाधिकारी का पैकेट भरता है। हर साल जो है साल में कम से कम 3 बार 4 बार बाढ़ आती है। उसमें हर बाढ़ में कमीशन जो है पदाधिकारी को जाता है। हर बाढ़ में यहाँ फसल क्षति होता है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता है और बाद बाकी जो है अपना प्रशासन के पैकेट में रुपया जाता है। हमने MP साहब को भी कहा है, MLA साहब को कहा है, DM साहब कितना बार आए यहाँ पर, कोई इसका जो है संशोधन नहीं निकाला हो। इसीलिए हर गुजारिश है आप लोगों से, पत्रकारों भाइयों से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके ये बांध बांधने का प्रयास किया जाए, जो कि हम लोग बचे रहे। अभी इस बार जो है कम से कम 3 बार बाढ़ आ चुकी है, हर 10 दिन पे बाढ़ आती है। यानी कि अभी जो बाढ़ आई इस समस्या अपने ट्रैक्टर फंसी हुई है और यहाँ से जो रास्ता है मेन, यहाँ से कुर्सा कट्टा वाली रास्ता पूरा बाधित हो गई है। अब यहाँ जो है लोकल नाव चलेगा, उसमें 100 रुपया गाड़ी लेता है, वो भी रिक्स होता है ज़्यादा। अभी पानी की क्या स्थिति है, बढ़ रही है घट रही है? पानी तो ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। पानी लगभग आधा घंटा में। आपका नाम? अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।